भारत के प्रधानमंत्री की अध्यक्षता में केंद्रीय मंत्रिमंडल ने अप्रैल 2025 के दौरान कई महत्वपूर्ण फैसले लिए, जहां एक ओर भारतीय रेल में 4 मल्टी ट्रैकिंग परियोजनाओं को स्वीकृति दी गई, तो वहीं पंजाब और हरियाणा में 6 लेन वाले जीरकपुर बाईपास के निर्माण को भी स्वीकृति दी गई। मंत्रिमंडल ने इस महीने मेघालय से असम तक 4 लेन हाई स्पीड कॉरिडोर को मंजूरी दी। साथ ही वाइब्रेंट विलेज कार्यक्रम 2 को भी स्वीकृति दी। साथ ही प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना की उपयोजना के रूप में कमांड क्षेत्र विकास और जल प्रबंधन के आधुनिकीकरण को भी मंजूरी दी गई। आइए महत्वपूर्ण कैबिनेट फैसलों पर डालते हैं एक नजर। केंद्रीय मंत्रिमंडल ने 4 अप्रैल को भारतीय रेल में 4 मल्टी ट्रैकिंग परियोजनाओं को स्वीकृति दी, जिनकी कुल लागत 18,600 करोड़ रुपए से अधिक है। इन परियोजनाओं में संबलपुर जरापदा तीसरी और चौथी लाइन, झारसुगुड़ा सासोन तीसरी और चौथी लाइन, खरसिया नया रायपुर परमलक्सा 5वीं और छठी लाइन तथा गोंदिया बल्हारशाह दोहरीकरण शामिल हैं। महाराष्ट्र, ओडिशा और छत्तीसगढ़ के 15 जिलों से होकर गुजरने वाली ये 4 परियोजनाएं भारतीय रेल के मौजूदा नेटवर्क में 1200 किलोमीटर से अधिक की वृद्धि करेंगी। मल्टी ट्रैकिंग परियोजना से लगभग 3,350 गांवों और 47 लाख से अधिक आबादी की कनेक्टिविटी बढ़ेगी। केंद्रीय मंत्रिमंडल ने पंजाब और हरियाणा में 1,878 करोड़ रुपए से अधिक की कुल पूंजी लागत से 6 लेन वाले जीरकपुर बाईपास के निर्माण को मंजूरी दी। यह राष्ट्रीय राजमार्ग 7 पर जीरकपुर पटियाला जंक्शन से शुरू होकर राष्ट्रीय राजमार्ग 5 पर जीरकपुर परवाणु के जंक्शन पर समाप्त होगा, जिसकी कुल लंबाई 19.2 किलोमीटर है। इस परियोजना का मुख्य उद्देश्य पटियाला, दिल्ली, मोहाली एरोसिटी से आने वाले यातायात को हटाकर हिमाचल प्रदेश को सीधी कनेक्टिविटी प्रदान करके जीरकपुर, पंचकुला और आसपास के क्षेत्रों में भीड़-भाड़ को कम करना है। केंद्रीय मंत्रिमंडल ने मेघालय के मावलिंगखुंग से असम के पंचग्राम तक 4 लेन ग्रीनफील्ड हाई स्पीड कॉरिडोर को भी मंजूरी दी, जिसकी कुल पूंजी लागत 22,800 करोड़ रुपए से अधिक है। 166 किलोमीटर से अधिक लंबा यह कॉरिडोर असम और मेघालय के बीच संपर्क में सुधार करेगा और आर्थिक विकास और पर्यटन को बढ़ावा देगा तथा परिवहन अवसंरचना विकास को बढ़ाएगा। केंद्रीय मंत्रिमंडल ने वित्तीय वर्ष 2024-25 से 2028-29 के लिए वाइब्रेंट विलेज कार्यक्रम के दूसरे चरण को मंजूरी दी। 6,800 करोड़ रुपए से अधिक के कुल परिव्यय के साथ यह कार्यक्रम अंतर्राष्ट्रीय भूमि सीमाओं से सटे ब्लॉकों में स्थित गांवों के व्यापक विकास में मदद करेगा। यह कार्यक्रम अरुणाचल प्रदेश, असम, बिहार, गुजरात, जम्मू और कश्मीर, लद्दाख, मणिपुर, मेघालय, मिजोरम, नागालैंड, पंजाब, राजस्थान, सिक्किम, त्रिपुरा, उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश और पश्चिम बंगाल के रणनीतिक रूप से महत्वपूर्ण चुनिंदा गांवों में वित्त वर्ष 2028-29 तक लागू किया जाएगा। केंद्रीय मंत्रिमंडल ने 2025-26 की अवधि के लिए प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना की उपयोजना के रूप में कमांड क्षेत्र विकास और जल प्रबंधन के आधुनिकीकरण को भी मंजूरी दी। इस योजना का आरंभिक कुल परिव्यय 1,600 करोड़ रुपए है। इस योजना का उद्देश्य मौजूदा नहरों या अन्य स्रोतों से निर्दिष्ट क्लस्टर में सिंचाई जल की आपूर्ति के लिए सिंचाई जल आपूर्ति नेटवर्क का आधुनिकीकरण करना है। इसके अंतर्गत जल की मात्रा दर्ज करने और जल प्रबंधन के लिए पर्यवेक्षी नियंत्रण और डेटा अधिग्रहण, इंटरनेट ऑफ थिंग्स तकनीक का उपयोग किया जाएगा। इससे खेत स्तर पर जल उपयोग दक्षता और कृषि उत्पादन के साथ साथ उत्पादकता बढ़ेगी। इससे किसानों की आय में वृद्धि होगी। केंद्रीय मंत्रिमंडल द्वारा लिए गए ये निर्णय आत्मनिर्भर भारत का लक्ष्य प्राप्त करने की दिशा में केंद्र सरकार के प्रयासों और प्रतिबद्धता को दर्शाते हैं।